हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे स्वर्गीय वस्त्र के बारे में। स्वर्गीय वस्त्र क्या है? जी हाँ मेरे प्रियो, स्वर्गीय वस्त्र क्या है? पुलिस वालों का अपना ड्रेस होता है, आर्मी वालों का अपना ड्रेस होता है, नेवी वालों का अपना ड्रेस होता है, एयरफोर्स वालों का अपना ड्रेस होता है, और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोगों का भी अपना ड्रेस होता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ड्रेस एक पहचान है। ड्रेस एक पहचान है। जब आप अपने ड्रेस को पहन करके निकलते हैं तो लोग इस बात को पहचान लेते, इस बात से पहचान लेते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, लोग इस बात से जान लेते हैं, आपके ड्रेस को देख के पहचान लेते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। और मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ड्रेस उन्हीं को दिया जाता है, वो वस्त्र उन्हीं को दिया जाता है जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। जिन लोगों को सिलेक्शन किया जाता है वही लोगों को ड्रेस दिया जाता है। जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं उनको वो ड्रेस नहीं दिया जाता। जो लोग पद पे जाते हैं, जिन लोगों को पद दिया जाता है उन्हीं को वो ड्रेस दिया जाता है। जो उस कंपनी में काम करता है उसी को ड्रेस दिया जाता है। बिना कंपनी में काम किए लोगों को ड्रेस नहीं मिलता है। जी हाँ मेरे प्रिय, और मैं इस बात को बताना चाहता हूं, उसी प्रकार से स्वर्गीय ड्रेस भी है, स्वर्गीय वस्त्र भी है। बिना, मैं इस चीज को बताऊं कि उस ड्रेस को बिना पहने कोई भी, अगर कोई एयरफोर्स में है तो बिना उस ड्रेस को पहने नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि बिना ड्रेस को पहने आप नहीं आ सकते हैं। कंपनी में अगर जाएं तो कंपनी वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि बिना ड्रेस को पहने आपको नहीं आना है। पुलिस वाले लोगों को बिना ड्रेस पहन करके नहीं निकलना है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी स्वर्गीय ड्रेस को रखा है जिसे हमें पहनना है। बिना उस स्वर्गीय ड्रेस को पहने हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है, वो ड्रेस मिलेगा कैसे? उस ड्रेस को हम पाएंगे कैसे? जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं इस बात को बताना चाहता हूं, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। स्वर्गीय ड्रेस आज सभी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। जब आप अदन के वाटिका में चलें, जब आदम के समय में हम लोग चलें, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को एक वस्त्र पहनाया था। आदम को परमेश्वर ने एक वस्त्र पहनाया था, और वो वस्त्र ये है धार्मिकता का वस्त्र। जब पाप वहां पे आया उन आदम के जीवन में, तो जब पाप आया वो वस्त्र उनके ऊपर से उतर गया। आदम और हवा के ऊपर से वो वस्त्र उतर गया और वो नेकेड हो गए, वो बिना वस्त्र के हो गए। परमेश्वर ने एक धार्मिकता का, पवित्रता का वस्त्र पहनाया था, और वो वस्त्र पाप के कारण से उनके ऊपर से उतर गया। और जब उनके ऊपर से उतरा, उसके बाद मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आज पूरा जगत, पूरा संसार परमेश्वर के वस्त्र से आज विहीन है। उस वस्त्र से आज वो दूर है, क्योंकि उसके पास वो वस्त्र नहीं है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा वो वस्त्र दिया जाता है। जब तक आप प्रभु यीशु के पास नहीं आएंगे, जब तक प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु यीशु को अपना जीवन नहीं देंगे, आप उस वस्त्र को कभी भी अपना नहीं सकते हैं। कभी भी वो वस्त्र आपको नहीं दिया जाएगा। एक मैं घटना को बताना चाहता हूं, जो एक राजा और उसके पुत्र को लेकर के बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक राजा ने अपने बेटे का जब ब्याह किया, तो उस ब्याह के उसमें बहुत सारे लोगों को उसने न्योता दिया, बहुत से अपने लोगों को उसने न्योता दिया, और कहा अपने सेवकों से कि जाओ और लोगों को बुलाओ कि इस जीवनार में आकर के सभी लोग उसमें शामिल हों। लेकिन मेरे प्रियो, मैं इस बात को बताना चाहता हूं, उस जीवनार में जो उसके अपने लोग थे वो लोग नहीं आ पाए। किसी को काम था, किसी को बिजनेस संभालना था, किसी को अपना जॉब पे जाना था, किसी को घर में काम था, किसी को रिलेशन देखना था। लोग वहां पे नहीं आते हैं, और वहां पे राजा को बड़ा ही तकलीफ होता है। राजा को बहुत दुख हुआ। उसके बाद राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जब वो नहीं आए, तुम एक काम करो, जाओ और
चौराहे पे, नुकरों पे जा करके, रोड के नुकरों पे जा करके वहां पे तुम जाओ और वहां पे जितने लोग मिलते हैं जा करके उनको इस न्योते में शामिल करो, इस भोज में उनको शामिल करो। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि जब उस भोज में वहां से जाकर के चौराहे से लोगों को लेकर के आया जा रहा है, नुकरों से लेकर के आया जा रहा है, वहां से कई जगहों से उनको ढूंढ करके उस राजा के सेवक लेकर के आते हैं। जब उसमें लोग आते हैं तो राजा जब जैसे ही उसमें लिखा है यहाँ पे कि जब राजा ज्योनहारों के देखने को भीतर आया, जो लोग न्योते गए थे, जो लोग गेस्ट बुलाए गए थे, उसमें राजा आता है। जहां पे लोग खाना पीना खा रहे थे वहां पे राजा आता है और वहां पे जब देखता है कि वहां पे कुछ लोग बिना वस्त्र के हैं, है ना, बिना वस्त्र के हैं। लिखा है यहाँ पे मत्ती का पुस्तक 22 अध्याय और उसके 11 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है यहाँ पे, जब राजा ज्योनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। बाइबल बताती है यहाँ पे इसके 14 वचन में कि यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं के पास तो ये वस्त्र है। हालेलुया। उन्हीं के पास, चुने हुए लोगों के पास ही तो वस्त्र है। जो लोग बुलाए गए हैं उनके पास वस्त्र नहीं है। जो लोग चुने गए हैं उनको वस्त्र दिया गया है। जो लोग चुन करके डिप्यूट किए गए हैं उस काम के लिए उनको वस्त्र दिया गया है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिसके पास स्वर्गीय वस्त्र नहीं मिलेगा वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर इस ब्याह में अगर ये व्यक्ति बिना वस्त्र का आया हुआ है, राजा ने उससे कहा कि इसके हाथ पांव को बांधो और इसे अंधियारे में डाल दो। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं उसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वर्गीय वस्त्र को नहीं पहनेगा, जो व्यक्ति के ऊपर स्वर्गीय वस्त्र नहीं मिलेगा, जब राजा देखेगा ये बिना वस्त्र का है, उसको नरक के आग में डाल दिया जाएगा। वो नरक के आग में अनंत काल के लिए तड़पने के लिए वहां पे उसको डाल दिया जाएगा। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को जो यीशु के पास आया है उसके ऊपर ये वस्त्र होना चाहिए। धार्मिकता का वस्त्र होना चाहिए, पवित्रता का वस्त्र होना चाहिए, जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। उस वस्त्र को उस व्यक्ति को पहनना होगा और यह वस्त्र केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। केवल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिलेगा। हम लोग पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ लेंगे, इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय और उसके 24 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वचन स्पष्ट करता है। लिखा है यहाँ पे 4 के 24 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। बाइबल बताती है नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को, नया मनुष्यत्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है ये वही धार्मिकता का झिलम है जो आदम के ऊपर से, आदम हवा के ऊपर से उतर गया पाप के कारण से, लेकिन प्रभु यीशु के लहू के कारण, प्रभु यीशु के प्रेम के कारण, उनके अनुग्रह, उनकी दया के कारण ये वस्त्र हमें पहनाया जाता है। जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो ये वस्त्र हमें पहनाया जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप विश्वास कीजिए कि ये वस्त्र हमें तब दिया जाता है जब यीशु को हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं। और ये धार्मिकता का वस्त्र मैं आपको बताऊं, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये धार्मिकता का वस्त्र स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।
ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल बताती है नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को, यानी कि प्रभु यीशु को हमें अपने अंदर पहन लेना है, यीशु को अपना लेना है। और जो कोई यीशु को अपना लेता है वो धार्मिकता से परिपूर्ण कर दिया जाता है। वो धार्मिकता का वस्त्र जो अदन के वाटिका में आदम के ऊपर से उतर गया, वो वस्त्र फिर से प्रभु यीशु मसीह को पहनने के द्वारा वो धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया जाता है, वो पवित्रता का वस्त्र हमें पहनाया जाता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये वस्त्र इस धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। ये आर्मी वालों का ड्रेस नहीं है, ये नेवी वालों का ड्रेस नहीं है, ये एयरफोर्स वालों का ड्रेस नहीं है। ये ड्रेस स्वर्गीय ड्रेस है जो परमेश्वर अपने उद्धार पाने वालों को परमेश्वर देते हैं। जो लोग उद्धार पाते हैं, जो परमेश्वर को अपना बना लेते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता बना लेते हैं, उनको ये वस्त्र पहनाया जाता है जिसको परमेश्वर ने इस वस्त्र को रचा है। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, आज इस वस्त्र को पहनना जरूरी है। आज इस वस्त्र को पहनना जरूरी है। जो कोई इस वस्त्र को नहीं पहनेगा वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि उस भोज में जो लोग आए थे बिना वस्त्र के, और जब बिना वस्त्र के आ गए उनको निकाल करके बाहर कर दिया गया, अंधियारे में उनको डाल दिया गया। एयरफोर्स वाले बिना वस्त्र के अपने उस ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। आर्मी वाले बिना वस्त्र के अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। पुलिस वाले बिना वस्त्र को पहने अपने ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। हर एक को ड्रेस दिया गया है ताकि वो अपने ड्रेस में ही हमेशा रहे। जब भी वो आए वो अपने ड्रेस में आए। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज स्वर्गीय ड्रेस भी पहनना बहुत जरूरी है। जब वो बिना ड्रेस को पहन के अपनी कंपनी में नहीं जा सकते हैं, वहां से उनको निकाला जा सकता है। अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, उनको निकाला जा सकता है। आप सोचिए कि परमेश्वर उस धार्मिकता के वस्त्र को बिना पहने अपने स्वर्गीय राज्य में कैसे आने देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा जो व्यक्ति धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहना है। हालेलुया। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति अपने वस्त्र को धारण करे, अपने आप को पवित्रता में लेके आए, अपने आप को सच्चा बनाए, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए, ताकि वो वस्त्र से वो परिपूर्ण किया जाए, वो वस्त्र उसको पहनाया जाए, यीशु मसीह के द्वारा वो वस्त्र पहनाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत ही मैं दुख के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि आज बहुतों को ऊपर धार्मिकता का वस्त्र नहीं है। जब धार्मिकता का वस्त्र नहीं है, परमेश्वर उनको नहीं पहचानता, यीशु उनको नहीं पहचानता कि ये कौन है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं मत्ती 22 अध्याय में कि वहां पे राजा ने बोला कि मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम कौन हो, उसको उठाओ और इसको अंधियारे में डाल दो। उसी प्रकार से परमेश्वर जिसके ऊपर लहू का छाप नहीं मिलेगा, जिसके जीवन में यीशु नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जो नहीं चलेगा, परमेश्वर के भय में नहीं चलेगा, उसको अंधियारे में डाल दिया जाएगा जहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। यदि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आज मैं कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दे। हर एक व्यक्ति उस वस्त्र को धारण कर ले जो आदम के समय में उतर गया, लेकिन यीशु ने आकर के उस वस्त्र को फिर से पहना दिया है। यीशु ने, जो लोग विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, उनको फिर से यीशु ने धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र पहना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें।